नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। तो दोस्तों, अभी का हमारा टॉपिक है अपग्रेड क्या है और अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। जो सीट आपको मिली है ऑल इंडिया कोटे में, उसको हम अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, अपग्रेड मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि आपको ऑल इंडिया में कोई सीट अलॉट हो गई है, आप उस कॉलेज को छोड़ना भी नहीं चाहते और लेना भी नहीं चाहते हैं, मतलब आप कंफ्यूजन में हैं, लूं नहीं लूं क्या करूं। ऐसे सिचुएशन में आप उस कॉलेज को होल्ड कर सकते हैं। होल्ड कैसे कर सकते हैं? होल्ड करने के लिए आपको फीस और डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा। आपको जो भी कॉलेज की फीस है वो पूरी फीस और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कॉलेज रिपोर्ट करके आपको जमा करना होगा। और उसके बाद वहां आपको इन्फॉर्म करना होगा कि हम अपग्रेड के लिए जाएंगे। वो जो है वो अपने सिस्टम में इस चीज को अपडेट कर देंगे कि ये कैंडिडेट अपग्रेड करने के लिए जाएगा, तो ये जो सीट है ये अपग्रेडेड सीट है। फिर सेकेंड राउंड की जब काउंसलिंग होगी उसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, जब ऑल इंडिया की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें आप चॉइस फिलिंग करेंगे। एंड जो सीट आप अपग्रेड करना चाहते हैं, कहने का मतलब मान लेते हैं अभी आपको डीएनबी मेडिसिन मिला है बट आप डीएनबी रेडियो चाहते हैं या एमडी रेडियो चाहते हैं, तो फिर आप डीएनबी रेडियो और एमडी रेडियो के सीट्स को जो है जो चॉइसेस हैं वही आप सिर्फ डालेंगे। तो एक तो आपके पास ऑलरेडी सीट है, दूसरा आपने यहाँ चॉइस डाला है। अगर आपको बेटर चॉइस मिलता है तो जो सीट आपको ऑलरेडी मिला हुआ है वो ऑटोमेटिकली किसी और को मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये भी है और ये भी आ गया, ऐसा नहीं होगा। जो आपके पास है, जो आपने रिपोर्टिंग की है, पैसे जमा किए हैं, डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, वो सीट ऑटोमेटिकली किसी और को मिल जाएगा अगर आपको कोई बेटर सीट अलॉट हो जाता है डीएनबी रेडियो या एमडी रेडियो या कोई भी जो आपने चॉइसेस डाले हैं। अगर उसमें कोई सीट आपको अलॉट होता है तो जो ऑलरेडी आपको अलॉटेड था वो किसी और को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर लीजिए कि जो सीट मुझे मिला है ये तो रहेगा ही रहेगा और दूसरा सीट भी मुझे मिल जाएगा, फिर मैं चॉइस करूंगा उस टाइम पे मुझे ये लेना है या ये लेना है। ऐसा नहीं होगा। कोई एक ही सीट आपको मिलेगा। मान लेते हैं कि जो चॉइसेस आपने अपग्रेड के लिए डाला उसमें आपको नहीं मिला कोई कॉलेज, इन दैट केस जो सीट आपके पास है वो है आपके पास, वो सेफ है, वो किसी और को फिर नहीं मिलेगा। कहने का मतलब एक कुर्सी पे आप बैठे हैं, दूसरी कुर्सी अगर खाली है, उस कुर्सी पे अगर उठ के आप बैठेंगे तो आपकी कुर्सी पे कोई और आके बैठ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि दो कुर्सी हैं दोनों पे आप बैठेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो अपग्रेड अगर आप करना चाहते हैं तो उसका नॉर्म ये है कि आपको कॉलेज रिपोर्ट करके डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करना होगा। आइदर वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, डीएनबी हो, डिप्लोमा हो या डीम्ड हो, कोई भी कॉलेज हो। अपग्रेड का यही नियम है ऑल इंडिया कोटा में भी और स्टेट में भी। मान लेते हैं कि आपको कोई सीट अलॉट हुआ है बट आप चाहते हैं अपग्रेड करना, तो अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो वो सीट चली जाएगी आपकी, वो बचेगी नहीं, वो सीट चली जाएगी। नेक्स्ट राउंड में वो फ्रेश सीट मैट्रिक्स में वो सीट आ जाएगी, आपके पास वो सीट नहीं है। आप ये मत सोचिए एक तो मुझे अलॉट हो ही चुका है, अब सेकेंड राउंड में मैं फिर से चॉइस फिलिंग करूंगा और मुझे सीट मिल जाएगा, बट आपने रिपोर्टिंग नहीं की है। इन दैट केस अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे वो सीट आपके पास नहीं रहेगी, वो चली जाएगी। क्योंकि कई सारी क्वेरीज ये भी आती हैं कि सर जो सीट हमें मिली है इसको हम अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसको हम रहने देते हैं, नेक्स्ट राउंड में दूसरे चॉइसेस में अगर हमें मिल जाएगा तो वो देख लेंगे, नहीं तो ये देख लेंगे। ऐसा नहीं होगा। सीट को होल्ड करने का मतलब यही होता है ना कि आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी, तभी तो वो होल्ड होगा। तो अपग्रेड अगर करना है आपको तो कॉलेज रिपोर्ट करना पड़ेगा, आपको जो फीस है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सब जमा करना होगा। आज किसी भी समय पे अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, अपने अपने लॉगिन आईडी पे जाइए, वहां पे जाकर के पासवर्ड डाल करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिए। उस पे नोडल ऑफिसर का नंबर लिखा हुआ होगा, नोडल ऑफिसर को कॉल करिए और उनसे पूछिए कि आप क्या फॉर्मेलिटीज करनी है। जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वो आपको देंगे, वो सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कॉपी और उसके साथ 2 जेरोक्स कॉपी साथ में लेके जाइए, अपने फोटोग्राफ्स वगैरह सब साथ में लेके जाइए। उनसे पूछिए कितने अमाउंट की डीडी लेके जानी है, उतने अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट आप लेकर के जाइए और कॉलेज रिपोर्ट करिए, वहां पर जाकर के सारी फॉर्मेलिटी करिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन रिपोर्टिंग का जो मैटर है वो अलॉटमेंट लेटर में क्लियर हो जाएगा। जो अलॉटमेंट लेटर आएगा उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं या ऑफलाइन। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का अर्थ ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी आप मेल कर देंगे
और फीस उनके अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, उसकी रिसिप्ट आप मेल कर देंगे, तो आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो गया। बट ऐसा इस बार मुझे नहीं लगता है होगा, क्योंकि पहले हुआ था कोरोना के टाइम पे, बट अब कोरोना का सिचुएशन तो नहीं है, तो डेफिनेटली आज ये चीज पॉसिबल नहीं लग रहा है कि होगा। ऑफलाइन रिपोर्टिंग ही आपको करना पड़ेगा। वो अलॉटमेंट लेटर आते ही क्लियर हो जाएगा, तो अलर्ट रहिए, शाम तक कभी भी अलॉटमेंट लेटर आ सकता है। अलॉटमेंट लेटर पे नोडल ऑफिसर का नंबर होगा, उनसे बात करके आप प्रोसेस पूछ सकते हैं कि अब मुझे जो टाइम है उस टाइम में अब ये 2-3 दिन 4 दिन का जो भी टाइम दिया गया है उसमें आपको रिपोर्ट करना है। तो उनसे बात करके जो है वो आप उनसे सारा प्रोसेस पूछ सकते हैं। तो ये है। अच्छा, एक क्वेरी और आ रही है कि सर हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अलॉट हुआ है या सिविल हॉस्पिटल अलॉट हुआ है, बट एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, पता नहीं कहाँ का सिविल हॉस्पिटल है, कहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चॉइस फिलिंग में भी नहीं दी थी उन्होंने एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस ना, उन्होंने सीट मैट्रिक्स में प्रॉपर एड्रेस दिया था, बस एक कोड मेंशन कर दिया था। तो अगर आपको पता करना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपको अलॉट हुआ है, तो जब अलॉटमेंट लेटर आएगा उस पे नोडल ऑफिसर का नंबर होगा, कॉलेज का डिटेल एड्रेस होगा, उससे आपको पता चल जाएगा। नोडल ऑफिसर को कॉल करके आप पता कर सकते हैं, वो क्लियर हो जाएगा कि किस स्टेट में आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अलॉट हुआ है। तो ये भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ये एक ओवरऑल जानकारी मुझे देनी थी। एक और क्वेश्चन है, अगर मान लेते हैं कि आप कह रहे हैं कि सर हमें राउंड 1 में ऑल इंडिया में सीट अलॉट हो गया है, बट हम स्टेट राउंड 1 भी ट्राई करना चाहते हैं, तो क्या करें, फिर सीट लें कि नहीं लें? राउंड 1 में अगर आपको सीट अलॉट हो गया है ऑल इंडिया कोटा में, और स्टेट राउंड 1 अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो बेधड़क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट के राउंड 1 की काउंसलिंग में जहां जहां भी भरना चाहते हैं भरिए, बैठिए, चॉइस फिलिंग करिए। सीट अलॉट हुआ तो आप ऑल इंडिया राउंड 1 की सीट छोड़ के वहां जा सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी फीस आपको वापस मिल जाएगी, कोई भी पैसे नहीं कटेंगे, कुछ भी नहीं होगा। राउंड 1 इज फ्री एग्जिट। राउंड 2 से पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। राउंड 2 की जो काउंसलिंग है उसके स्टार्ट होने से पहले राउंड 1 में जो सीट है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आप एलिजिबल हैं, किसी भी स्टेट में जाकर के आप सीट उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो लेकिन स्टेट के राउंड 2 में नहीं जा सकते आप, राउंड 1 में ही देख सकते हैं जो भी देख सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैंने क्लियर कर दी हैं। कोई भी और कोई कंफ्यूजन हो तो दिए गए नंबर पे संपर्क करिए। अगर आप पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। नमस्कार।